तो अगस्त का जो मौसम है वो बारिश का मौसम होता है और इतनी बारिश थी कि न फ़कत वो बरस भी रही थी, लेकिन हमें वहाँ से भागना इस वजह से पड़ा कि पिछली यानी गुजरी हुई रात को जो वहाँ के ऐसी सूरत हाल में लोग मौका देखते हैं और लूटने का उनको मौका मिलता है। तो रात को वो हमारे चाचा के दुकान में छत फाड़ कर और दरवाज़ा खोला। कोई नज़दीक जाए नहीं। मेरे चचा वाले ये कहते थे कि हमारे पास उस ज़माने में 35,000 रुपए थे। वो 35,000 और हमारी कुछ चीज़ें जो आस-पास में दुकान में जैसे फैली हुई होती हैं, वो और अ, 2 बैल और गाय। गाय से मुराद समझती हैं? हाँ, गाय। वो उनको हाँक कर ले गए। तो अब हमारे लिए वहाँ इतनी अफ़रा-तफ़री और पैनिक की सिचुएशन बन गई कि हमें वहाँ से दूसरे ही दिन भागना पड़ा। ये मैं सिचुएशन उस रात की बताता हूँ, जहाँ नोटिस लिया लोगों ने कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान हो गया, बँटवारा हो गया। तो हम वहाँ से निकल पड़े सुबह के वक़्त। मेरे एक चचा थे, वो घोड़े पर बैठे थे और बाकी चचा और एक बैलगाड़ी थी, उसको सफ़र के लिए तैयार किया। वो बैलगाड़ी का नमूना आपने देवदास फ़िल्म देखी है? देखी है? उसमें वो गाड़ी का नमूना देखा है? क्या है कि वो इस तरीके से और उसको बाँधते हैं कपड़े से और अंदर लेडीज़ या बच्चे बिठाते हैं और गाड़ी चल पड़ती है। हम ऐसी गाड़ी में दूसरे दिन चले गए, वो गाँव की तरफ। जो हमारा गाँव मिट्ठी था, वहाँ चल जाने के लिए हम हो गए। रास्ते में जब हम नौकोट में आए, अच्छा रास्ते में हमारे बड़ों ने कहा कि ये बच्चे शोर भी कर रहे हैं, इनको कुछ खाने के लिए दे दो। जैसे कि हम चुप करके बैठ जाएँ, शोर न करें। ये हमारी गाड़ी जा रही थी। नौकोट में जब हम पहुँचे, तो वहाँ से आगे जाने के लिए वो बैलगाड़ी जा नहीं सकती थी। क्योंकि बैलगाड़ी का जो नमूना है वो थर के डेज़र्ट के इलाके में चलने के काबिल होता ही नहीं है। तो वहाँ से हमें ऊँट पर जाना पड़ता था, अब नहीं। वहाँ हम फिर ऊँट को किराए पर लिया और हमारे लिए 3 ऊँट थे, जो हमारी फ़ैमिली जा रही थी। वो बड़ी मुश्किल के साथ मेरे चचा ने ढूँढ-ढाँढ के वो अपने ऊँटों का इंतज़ाम किया और ऊँटों पर बिस्तर कैसे बिछाते हैं और जब चलता है ऊँट, तो ऊँट रे ऊँट तेरी कौन-सी कल सीधी वाला हिसाब है कि वो ये आगे यूँ होता है तो पीछे यूँ, यूँ, यूँ। बहरहाल हम नौकोट में पहुँचे तो हमें वो चेंज करना पड़ा और हमारे चाचा ढूँढ-ढाँढ के कहीं से ऊँटों का इंतज़ाम करके आए और फिर रात को 10 बजे हमें ऊँट मिले थे और बाद में हम रवाना हुए उन ऊँटों पर और अपने गाँव।